प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 1 वचन। यहोशुआ 1 का 1। यहोवा दे दास मूसा दे मरण दे पिछों ऐयों होया कि यहोवा ने मूसा दे सेवक नून दे पुत्र यहोशुआ नू आख्या। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। देखिए, जब हम यहोशू के बारे में सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो यहोशू जो नौजवान था, ये मूसा का सेवक करके लिखा है। यानी जब ये जवान था तब मूसा से इनका भेंट हो गया और ये प्रभु की लोगों की अगुवाई करने से पहले ये मूसा की सेवा करने लगा। और ये जो यहोशुआ की पुस्तक है, इसने खुद लिखा है, लेकिन लिखते समय इन्होंने शर्म नहीं किया। लिखते समय इन्होंने अपने आप को ऊंचा भी नहीं किया। यहां पे लिख रहा है, यहोवा मूसा का दास और मूसा का सेवक यहोशू। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहोशू के जीवन से हमको क्या सीख मिलती है कि यहोशू जब जवान था तब मूसा के साथ रहने लगा, मूसा का सेवक बन गया। और जब मूसा का सेवक बना तब इसका नाम क्या था? हम गिनती की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 8 वचन पढ़िएगा। अफ्राइम दे गोत्र तो नून दा पुत्र होशिया। इब्राहिम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे। देखिए, इसका पहला नाम है होशे, लेकिन होशे नाम को बदलकर मूसा ने यहोशू नाम रख दिया। यहोशू। तो पढ़िएगा 13 अध्याय का 16 वचन। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था। गिनती 13 का 16। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम यही है, और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। देखिए, होशे पहला नाम, दूसरा नाम मूसा ने रखा, यहोशू रखा। तो यहोशू नाम मूसा ने दिया, जिसका मतलब है उद्धारकर्ता। तो यहोशू के पिता का नाम है नून। यहोशू का गोत्र है इफ्राइम। यहोशू दिल से प्रभु के दास मूसा को प्रेम करता है और उनकी आज्ञा मानता है।
और जो काम उनको सौंपा जाता है उसको वफादारी से करता है। इसलिए यहोशू युद्ध के लिए सेनापति भी था। उसने जब मूसा ने उसको युद्ध लड़ने के लिए कहा तो उन्होंने युद्ध लड़ा और उस युद्ध में प्रभु यहोवा ने उनको जीत दिया। अभी जो यहोशू है ये प्रभु के दास की आज्ञाकारी दीनता में रहने वाला है। एक समय आया है, प्रभु ने मूसा से बात किया और मूसा से कहा कि अभी तू तो मरने वाला है मूसा, और तेरे बाद में यहोशू इस्राएल का लीडर होगा और तू सब इस्राएली के देखते ही इसके सिर के ऊपर हाथ रख। तो मूसा ने एक बार भी प्रभु को नहीं बोला कि मैं इसके सिर में हाथ कैसे रखूं, क्योंकि यहोशू मूसा के लिए भी वफादार था और प्रभु के लिए भी। और यहोशू आज्ञा मानने वाला था मूसा की। जब यहोशू ने युद्ध लड़ा, अपने दास मूसा की आज्ञा मानी, तो प्रभु ने उनको जीत दिया। अभी जब हम शैतान का सामना करना है तो हमारे जीवन में आज्ञा मानना बड़ी बात है, क्योंकि जब हम आज्ञा मानते हैं तो प्रभु हमें दुश्मन के ऊपर जय देता है। जब हम आज्ञा मानते हैं तो हमें सिद्ध होना कोई मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि यहोशू ने आज्ञा मानते हुए आगे बढ़ा। उस समय उनका अगुआ था मूसा। अभी इब्रानी 13:17 में लिखा है कि तुम अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, वे तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज वर्तमान काल में भी हम यहोशू के जैसे जवानी में प्रभु के सेवा में आगे बढ़े, अपने अगुए के अधीन में रहे, उनकी आज्ञा मानते हुए आगे बढ़े और प्रभु जैसे होशिया को लेकर यहोशू बना दिया, ऐसा प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करे और आप विश्वासी से बढ़कर एक दिन प्रभु के चुने हुए दास बन जाए और प्रभु के युद्ध लड़ने वाले बन जाए और प्रभु आपको हाथ में ले और प्रभु अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करे और नाशवान आत्मा को जीतते हुए प्रभु के घर में ला सके और प्रभु के लिए अभिषिक्त एक सेवक बन जाए और प्रभु का नाम ऊंचा कर पाए। जैसे यहोशू ने प्रभु का नाम ऊंचा किया और दुश्मनों के ऊपर जय पाया और अपने अगुओं की आज्ञा मानी और प्रभु ने उनको एक बड़ा इस्राएल का लीडर बना दिया। मूसा के स्थान में यहोशू को प्रभु ने एक लीडर बना दिया और उसने इस्राएल की अगुवाई की। उसने इस्राएलियों को कनान देश में कब्जा करवाने में उनकी प्रभु ने सहायता की और उन्होंने इस्राएली को कनान में लेकर चले गया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ऐसा हम भी यहोशू के जीवन से सीखें और प्रभु में आगे बढ़े। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन द्वारा आपको आशीष दे
हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।